मिल्लतिही व सूफिया मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मिल के दरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या मुहिब्बिल फुक़रा वल मसाकीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्तहिमी। मज़हरे नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा। क़ुर्रतुल ऐनी ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाजाए नूरे मुहम्मद बासफ़ा। मरहबा ऐसा किए शीरी लका, मरहबा ए मावा ओ मल जाए मान। शाहबाज़े ला मकानी जाने ऊ, रहमतल लिल आलमीन दरशान ऊ। शाहबाज़े ला मकानी जाने ऊ, रहमतल लिल आलमीन दरशान ऊ। मीराज की रतियाँ दोम ये थी, मीराज की रतियाँ दोम ये थी। एक राज दुलारा आवत है। मैनू इनका तर्जुमा भी पंजाबी करके दसना पैना है। शायर कह रहे हैं कि मिराज की रतियां यानी मिराज की रात, मिराज की रतियां ये धूम थी। धूम पै गई, चार चफेरे। मिराज की रतियां धूम ये थी। एक राज दुलारा आवत है, यानी एक दूल्हा आ रहा है। समझ लग गई? मिराज की रतियां दोम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मिराज की रतियां दोम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। लौ लाख का सेहरा सरसों है, लौ लाख का सेहरा सरसों है। वो आमद प्यारा आवत है, वो अहमद प्यारा। मिल के कह लो वो। मिराज की रतियां दोम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मिराज की रतियां दोम ये थी, मिराज की रतियां दोम ये थी, मिराज की
रतियाँ दो ये थी, एक राज दुलारा यावत है, एक राज दुलारा यावत है। मीरा जी की रतियाँ दो ये थी, एक राज दुलारा यावत है। लौ लाख का सेरा सरसों है, वो अहमद प्यारा यावत है। लौ लाख का सेहरा, लौ लाख का सेहरा सरसों है, वो अहमद प्यारा आवत है, वो अहमद प्यारा आवत है। जिब्रील अमीन कहते चले, जिब्रील अमीन कहते चले, अर्शियों तोरे बाग जगे, ऐ अर्शियों तोरे बाग जगे। जिब्रील अमीन कहते चले, जिब्रील अमीन कहते चले, ऐ अर्शियों तोरे बाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा यावत है। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा यावत है। जिब्रील अमीन कहते चले, ऐ अर्शियों तोरे बाग जगे, ऐ अर्शियों तोरे बाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा यावत है, सरदार तुम्हारा यावत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, ओ महबूब हमारा यावत है। खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, महबूब हमारा यावत है, महबूब हमारा आवत है। मिलके कह लो महबूब हमारा आवत है, महबूब हमारा आवत है, महबूब हमारा आवत है, महबूब हमारा, महबूब हमारा
बिस्मिल्लाह गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, महबूब हमारा आवत है, महबूब हमारा आवत है। अल्लाह ताला दी हम्द सना दरूद अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज दी ए महफले जिक्रे मोजज़ाते मेराज इनेकात पजीर अल्लाह पाक रब्बुल जलाल इस महफल दे सदके जितने भी मेरे अहबाब आए ने सब नूं अल्लाह पाक जो जो भी किसी दे दिल दे अंदर नेक तमन्ना नेक मुरादा ने अल्लाह पाक सब दियां पूरियां फरमाई। और जिन्ना मेरे अहबाब ने इस महफल के अंदर दामे दिल में सुख ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरिया मामा ने, भैनों ने जो कुछ भी हिस्सा लिया है अल्लाह पाक उन्होंने इस कावश को अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। और अज दी इस बज़म का मेन बुनियादी मकसद कि दुनिया के उत्ते आने वाली आफत मुसीबत बसूरत दीगर अजाब जो कि एक हर ईमान वाले वास्ते लम्हा फिक्र गया है। महला दी बारगाह इस रात की तौकीर इज्जत दा वास्ता पाके अल्लाह दी अर्ज करांगा अल्लाह दी बारगाह कि या अल्लाह इस अजाब तो तमाम मुस्लिम उम्मा नूं अल्लाह पाक महफूज फरमाए, बल्कि पूरी दुनिया नूं अल्लाह पाक महफूज फरमाए। और तुसां भी इस पुरखटन हालात के अंदर मस्जिद के अंदर आके ये साबित किया कि अगर निजात है तो वह अल्लाह के घर दे विच ही। ईमान की बात है। असी उस नबी दे मनन वाले हाँ कि जिस नबी ने, नबी मेहरबान ने, नबी लजपाल ने फरमाया कि जो दिल दुखी हो जाए ना तो फरमाया फिर अपने रब अगे अर्जा अर्जा करया करो, गिरियाजारी करया करो, आंसू बहाया करो। यानी माशरे के अंदर जितने भी तूफान आ जान, जितनियां भी मुसीबत आ जान, निजात इस घर दे विच ही। क्योंकि हजूर ये मेरी बात याद रखिया जे, जिहड़ी आसमानी बीमारी होंदी है ना, ये आसमानी बीमारी है। जिहड़ी आसमानी बीमारी है उनका इलाज भी आसमाना वाला ही करता है। दुनिया वाले बेबस नहीं। अज इटली का वज़ीर आज़म चीख उठिया, उन्हें आख्या कि जमीन ते जिन्ने चारे मेरे लगे ने मैं ला लेने। हुण कोई आसमाना वाले कर्म करे तो करे। वेखो यार कि अल्लाह के वजूद का उन्हें भी इकरार कर लिया। अज बड़े बड़े लोग इस मुसीबत की घड़ी के अंदर बेआसरा ने, परेशान ने। अगर एक मरीज घर वाला है दूजे उस घर नहीं रहिंदे।
ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੰਮਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਮਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ अपने रब नाल, अपने मौला नाल, अपने राज़िक नाल, अपने मालिक नाल फिर सुलह करनी पैगी। बाहर का अल्लाह पाक ये जड़ा मुश्किल वक़्त है, मुश्किल घड़ी है साढ़े ते आन पई, अल्लाह पाक अपने हबीब दा सदका साढ़े मुल्क ते पूरी दुनिया ते अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, और जिन्हां लोगों ने इस अजाब नूं शुगल समझे अल्लाह उन्हां नूं भी हदायत अता फरमाए। कुरान करीम रूहानी रशीद दी आया मुबारका मशहूर मारूफ ये ओ आया है कि जिस दे अंदर अल्लाह ने अपने महबूब दी शान, रिफात, सैर, मुशाहदात उन्होंने बयान फरमाया। तवज्जो है? कुछ भाई माड़ी माड़ी अख बंद पे करते हैं, शायद नींद का गलबा है तो वजू कर हो जाके ताकि नाल वाला जेड़ा बेली परेशान ना हो। तवज्जो हुण सारे उधर ना वेखण लग पिया करो। तवज्जो मेरे गुफ्तगू तो पहले मैं तुहानू सादियां जिहियां झटकियां जिहियां 2-3 मिसालां दे के मैं तुहानू दसांगा कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू जिहड़ी सैर कराई है अज दी रात 27 रजब दी रात, उहदे पिछे मामलात की सन, फलसफे की सन, इल्मी और तहकीकी जिहड़ी गुफ्तगू है इब्तिदा दे अंदर मैं वो अर्ज करांगा और तुहानू पंजाबी और सादे अंदाज दे विच समझाउण दी भी कोशिश करांगा। सारे दुरूद पाक जरा पढ़ो हम बार। फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी असरा, और इस तो कबल मैं एक अर्ज कर दिया कि अल्लाह ने नबी पाक नू सिर दे वाला मुबारकों तो लैके पैरों दी तलियां तक अल्लाह ने अपने नबी नू मौजज़ा बनाया। साडा इस बात ते तमाम मकतबे फिक्र दा इस बात ते इत्तिफाक है, लेकिन मौजज़ात दे विचों जिहड़ा सब तो बाकमाल मौजज़ा है वो अल्लाह ने अपने नबी नू ये अता फरमाया कि अपनी बारगाह च बुला के अपना दीदार नसीब करवाया। ये तमाम मौजज़ां नालों अफजल और आला और वड्डा मौजज़ा है। ठीक है? फरमाया कि सुभान अल्लज़ी असरा, कि पाक वो ज़ात जिन्हें सैर कराई भी अब्दिही, अपने बंदे ने। मैं इत्थे थोड़ी जी बात कर दें तहकीकी और इल्मी बहस। इस मकाम पे इमाम ज़रकानी, इमाम कस्तलानी और इमाम गजाली अलैहिर्रहमा, बल्कि 200 उलमा ऐसे ने, मुजतहिद ऐसे ने कि जिन्होंने इस बात पे इत्तफाक किया जिहड़ी मैं हुण करन लगा। फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे नू सैर कराई। की कराई? सैर कराई। अज तुहानू इंशाअल्लाह मजा आएगा, तुहाडे ज़हन च सवाल भी पैदा होंगे, जो जवाब सुनोगे तुसीं हैरान रह जाओगे। सैर जिहड़ी हुंदी ना, सैर का मतलब की हुंदा है? किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ नू बगौर देखना। अब्द ही अपने बंदे नू। लेकिन इस तो कबल कोई बंदा तुहानू अपने इलाके च दावत देवे कि यार साडे इलाके च आ, तेनू सैर कराने आ, तेनू विजिट कराने आ,
हुण जिस वक्त साहबे इलाका नाल होवे, बंदा जिन्हें दावत दी वो बंदा नाल होवे, नाल प्राहुणा भी होवे, जिन्हें सैर करनी है तो जिन्हें करवानी है, तो फिर वो हर एक चीज़ नूं दसदा भी ए चीज़ है, इत्थे ए वे, इत्थे ए वे, इत्थे ए वे। इवें है ना जी। एक होंदा सैर करना, एक होंदा सैर करवाना। करन ते करवान विच जमीन आसमान दा फर्क है। एक बंदा अपने मुंह थरू चला जाए है तो वह भी सैर, ते एक कोई आखे कि आ मैं तेनू करवाना, तो फिर बंदा वो चीज़ां वेखदा है जिहड़ा बंदा आप अगर कला होंदा तो फिर शायद वो शैवां ना वेखदा जिहड़ियां उस इलाके दे बंदे ने विखा दित्तियां। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया कि मैं रात में सैर कराई। कारी साहब बड़ी लुत्फ वाली बात है, मैं रात में सैर कराई। हुण मैनू दसो, और तुम ये पता है कि हदीस पाक के अल्फाज ने कि जिस रात नबी पाक में मेराज हुई है ना, हल्की हल्की बारिश भी सी। शायद तुसां पहले ना सुनिया होवे, बूंदा बांदी सी, फुल तेज बारिश नहीं सी, बूंदा बांदी सी। हुण कोई बंदा तुहानू देवे दावत कि जनाब साडे इलाके च आओ, रात नूं आओ, तो मींह भी माड़ा माड़ा पैंदा होवे ते आओ जी तुहानू सैर कराइए, तो उन्हें आना यार सैर तो होंदी है दिने, ते तू मैनू रात कराउण दिया। अल्लाह फरमांदा मैं अपने नबी नूं सैर कराई रात नूं। हुण रात नूं ते नहीं ना यार, तुसां भी आखना है शायद कोई गल करन वाली करो, रात सैर तो होंदी है दिने दिने। ते अल्लाह तबारक व तआला दे नबी तुहानू पता है कि जिस वक्त तशरीफ लगाया ना, ते राज मूसा अलैहिस्सलाम नूं नमाज पढ़दे भी कबर वेखिया। टाइम की सी? रात। लई लम, लाम दे उत्ते जिहड़ी तनवीन है ना, इना मतलब ये तबईदी है, यानी बाज रात के बाज हिस्से दे विच थोड़े जैसे। मूसा अलैहिस्सलाम नूं नमाज पढ़दे भी वेखिया और भी मुशाहदात कीते। हुण गल ये वे सैर ते हुंदी है दिने दिने, चानने चानने, मौसम भी ठीक होवे ते हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, रात भी है। ये कैसी सैर है? इस सैर ते सवाल ते फिर उठदा है ना कि यार अल्लाह फरमांदा मैं रात नूं सैर कराई ते सैर ते हुंदी है दिने करन वाली, ते एक ही माजरा है। आओ मैं दसना, मेरे नबी पाक दी हदीस से आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिवें मैनू दिने नजर आउंदा है, यानी जिवें मैनू अल्लाह सवेरे वहाउंदा है, रात नूं भी इवें चाननी आउंदा है मेरी अखां अगे। ये तो साडी अख मुहताज है ना रोशनी दी रात नूं, लेकिन नबी दी अख मुहताज, नबी दी अख मुहताज नहीं। जेड़ा नबी जमीन ते रह के, जमीन ते रह के कबर च अंधेरा होंदा है कि नहीं, उस अंधेरे दे विच भी पहचान लेंदा है कि इनू की हो रहा, कबर दे विच अजाब हो रहा है या अल्लाह दा इनाम हो रहा है। तो जेड़ा नबी जमीन ते रह के कबरां दे विच दे मामलात दस देवे ते उन्होंने रात नूं नजर नहीं आ सकता। गल समझ जा गई? परेशान तो नहीं हो? अच्छा आगे चलिए, टाइम मैं नहीं इंशाल्लाह ज्यादा लवांगा, मैं मुख्तसर अपनी बात नूं अर्ज करांगा। लो जी, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे नूं सैर कराई रात दे कुछ हिस्से दे विच, कुछ हिस्से दे विच। थोड़ा जिहा पिछे आओ हाँ जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और सही हदीस है, जिन को शक होवे कोई मामला होवे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हां। फरमाया कि मैं जदों हतीमे काबा दे विच सां, सुता सां, इत्थे मैं थोड़ा जिहा रुकना चाहांगा। नबी पाक फरमांदे ने मैं, बोलो यार, हतीमे काबा च सुता सां, नबी पाक सुते सन, आराम फरमा सन। मेरे आका करीम आका फरमाते ने कि मेरे को जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आने वाला आया, आने वाला आया, जेडे हदीस के अल्फाज ने, आने वाला आया ते फरमाया कि आंदिया मैनू उन्होंने सलाम दिता कि तुहाडा रब तुहानू सलाम भेजदा है, तुहाडा रब तुहानू
सलाम भेजदा है। फिर फरमाते ने कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा सीना चाक किया। मेरा सीना ए बड़ी जे गल समझ आ गई फिर मकामे नबूवत भी समझ आ जाएगा। फरमाते ने मेरा सीना ब्लेड नाल छुरी नाल कैंची नाल नहीं, नूरानी उंगल नाल, उंगल फेर के सरकार ने इत्थे इशारा फरमाया, इथों लैके नाफ तक। फरमाते ने मेरा सीना, तुसी आखोगे यार ये की मामला है, इत्थे ते साइंस भी आजिज आ जाएगी, इत्थे ते मैडिकली लिहाज नाल भी परेशानी आ जाएगी भी एक ऐसा ऑपरेशन है कि बगैर छुरी तो, बगैर कांटे तो, बगैर किसी तेजदार आले तो, नबी पाक ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा सीना, फरमाया मेरा दिल कढ़िया गया, मेरा दिल कढ़िया गया। और फरमाया कि मेरे दिल नू आबे जमजम दे नाल धोता गया। लो जी सवाल पैदा होता है, माज़अल्लाह नबी पाक दे दिल नू धोता फिर क्यों गया? क्या माज़अल्लाह कोई मामला सी, कोई कमी रह किसी दिल दे अंदर? नहीं। अब देखो ना, बगैर उस्ताद तो हदीसां पढ़िया उन्ना ते फिर बंदा बेअदब बन जाता है, गुस्ताख बन जाता है। और फरमाते ने नहीं, ये गल नहीं सी कि माज़अल्लाह के नबी पाक दे सीने च कोई मसला सी या दिल च कोई मसला सी तां धोता गया ना, बल्कि ये आबे जमजम दा मकाम वधाया गया। मेरे नबी दे दिल दे नाल आबे जमजम नू ला के मकामे जमजम वधाया गया। दिल च मसला नहीं सी, बता कोई आख दे शायद तौबा नाउज़ बिल्लाह नबी पाक दे दिल च कोई मसला सी ना, बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते ने मेरे दिल नू धोता गया आबे जमजम दे नाल। इना मतलब है वे जमजम नबी पाक दे दिल नू जरूरत नहीं सी जमजम दी, बल्कि जमजम नू जरूरत सी नबी पाक दे दिल नाल लगी। समझ आ गई जगह, मुश्किल तो नहीं, हुण समझ आई जे। अगली गल फरमाते ने फिर मेरे सीने नू उवें बंद कर दिता गया जिवें हेगा सी। लो जी इत्थे माशाअल्लाह पढ़े लिखे भी अहबाब बैठे, चलो माड़ा मोटा मैडिकल लिहाज नाल भी जानते ने, समझ बूझ रखते ने, लेकिन बंदे का दिल बाहर कर दिता जाए। अज अगर जो बाईपास होता है दिल नू एक ऐसिया नालियां दे नाल लगा दिता जाता है, वो पंप करता रहिंदा, पिछों सप्लाई आती रहिंदी है, दिल बंद नहीं होने देंदे, पिछों कनैक्शन रखते हैं। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि मेरे दिल नू कढ़ दिता गया, कढ़ दिता समझिया जे कढ़ दिता गया, तो फरमाया फिर धोता गया, फिर दोबारा रखिया गया। हुण मैनू दसो कि जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है? हुण समझ आई जे? दिल यार मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल गल कर रहा हां, जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है, हुण दसो नबी दिल दा मोहताज है या दिल नबी दा मोहताज है? और दिल नबी दा मोहताज है जनाब, नबी दिल दा मोहताज नहीं। मेरे आका फरमाते ने मेरा दिल कढ़िया गया, उन्होंने धोता गया आबे जमजम दे नाल, फिर दोबारा रखिया गया। ते मैनू ये दसो, और इस मकाम ते खुदा दी कसम अल्लामा ज़रकानी अलैहि रहमा आप फरमाते ने ओ मेरे नबी दा मकाम, तुसी मकाम की बात कर दे जे, फरमाया 7 ज़मीना 7 आसमान, फरमाया लौह कलम कुर्सी अर्श, फरमाया सिदरतुल मुंतहा जन्नत, हर दुनिया कायनात दी हर चीज तराजू दे एक पासे रख लवो, कंडे दे एक पासे रख लवो, ते मेरे नबी दी जात नू एक पासे रख लवो, फरमाया मेरे नबी दा मकाम आला होएगा। इसे वास्ते मैं कहवांगा कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा
उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाहे खूबा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, मिलके कह लो, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। फरमाया सत जमीना, सत्ते आसमान, अरश, कुर्सी, लौह, कलम, फरमाया हर शय एक पलड़े च रख दियो, मेरे नबी नूं एक पलड़े च रख दियो। फरमाया मेरे नबी दा मकाम ज्यादा है। फरमाया कि जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है। हुण मेरी गल सुनिया जे, जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है तो नबी कब्र च नहीं जिंदा रह सकता। समझ आई जे गल? जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है ते दसो यार वो नबी कब्र च जिंदा? अल्लाह। हुण मैं तो थोड़ी जी एक और गल कर देना। इंसानी जड़ा जिस्म है ना, अच्छा थोड़ी जी नूर की मैं गल कर दिया जरा। बैटरी है ना किसी को, बैटरी जी मारते हो रात में माल डंगर वेखण वास्ते, लंबी जाती लैन, जो लाइट बालते हो एक लंबी लाट निकलती ना विचों, ऐं करके इंज ना खंबा जा बनया होंदा, तोड़ तोड़ इवें होंदा ना, लंबा खंबा बन जाता वो लाइट का। उन्होंने आंदे ने लतीफ, ये जिसमें लतीफ एक ही है, जिसमें लतीफ। हुण वो जिहड़ा खंबा जिहा रोशनी तो निकल के इंज बनया होंदा है, उहदे उत्ते अगर साफा बंदा रखे तो साफा खलोएगा? नहीं ना खलोएगा। हुण समझिया जे, मैं ये नहीं आखना भी सुभान अल्लाह उच्ची आख्या जी, मैं भी नहीं आखना, तुसी भी पक्के जे, मैं तुहाडे तो चोखा पक्का। हुण गल सुनिया जी मेरी, तुसी लवो बैटरी, मारो लाइट, लाइट दे विचों रोशनी की जिहड़ी एक लंबी लाइन बनदी निकलदी नजर आ रही होंदी है ना, उहदे उत्ते अगर कोई टिशू पेपर भी रखा जाए तो खलोएगा? क्योंकि वो जिसमें लतीफ है। की है? जिसमें लतीफ है। हुण जेड़े लोग ये गल करते हैं, हुण लाइट की जी रोशनी है, मैं इतने साइंस की भी गल कर रहा, मैं थोड़ी जी पढ़ी है, मैंने उन्हें कोई याद है जिन्हें को मैं पढ़ी साइंस, साइंस तक खुलिया है कि एक जिसमें लतीफ, एक जिसमें कसीफ। मार साहब बैठे ने, शायद उन्होंने याद आ जाए। अगर इंसान रोशनी की स्पीड इख्तियार करना चाहे, सूरज निकलता है ना, कितनी दूरों निकलता है पता है? लखां करोड़ां अरबां मील दूर है, तो रोशनी कितनी स्पीड में पहुंचती साढ़े तक।
अगर बंदा चाहे ना कि मैं इस स्पीड नाल सफर करा जिन्नी स्पीड इस रोशनी दी है, तो साइंसदान कहते हैं कि जिस्म फट जाएगा। हूँ मिसाल के तौर पर साढ़े ग्रिड स्टेशन ने इंज माड़ा जा टिच कर दें तो पूरे इलाके च सेकंड तो पहले बत्ती गई। इवें होंदा है, स्पीड कितनी होंदी पता है किसी कोई बंदा अंदाजा नहीं ला सकता। कराचियों माड़ा जा टिच करन ते जनाब लाहौर सेकंडों पहले बत्ती होंदी गुजर के आउंदी तारां दे विचों, ते कोई अंदाजा ला सकता है। लोग ये गल करते हैं जिहड़े फिलासफी ने, लो जी एक जिस्मे लतीफ है एक जिस्मे कसीफ है। जिस्मे लतीफ दी अगर स्पीड दे बराबर जिस्मे कसीफ यानी बंदा अगर रोशनी की स्पीड नाल जाना चाहे तो जिस्म फट जाएगा। तो ये मुसलमान कहते हैं कि साडा नबी आसमाना ते गया, साडा नबी, और कई साडे मुसलमान गुमराह होए पे ने, साडा नबी आसमाना ते गया ते उथे ते ऑक्सीजन ही नहीं। यार जेड़ा नबी बगैर दिल तो जिंदा रह सकता है उन्हें ऑक्सीजन की लोड़ है। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हूँ समझ आले गल खत्म नहीं हुई। लो जी अगर बंदा रोशनी जिन्नी स्पीड पकड़ना चाहे तो बंदे का जिस्म की हो जाता है, फट जाता है जिस्म। हुण सवाल ये कि आंदे ने जी नबी पाक, कई बंदे मैं वेखे ने अपने आप को एक इल्जाम उठाने वास्ते इन्ना कह देंगे कि नबी पाक बुराक पे सवार होए, अगली गल नहीं करते। और ये भी 1800 मुजतहिदीन उलमा फुकहा ने यह बात लिखी है कि जड़ा नबी पाक दा जड़ा बुराक सी वो भी नूरी सी। वो की सी? लो जी हुण मैं गल असल जी कर लगा वो इत्थे आके मुकनी है। वो बुराक की सी? नूरी सी। हुण बुराक नूर सी, मतलब जिसमें लतीफ सी। जिसमें लतीफ ते सुनो, जिसमें मैं अगे जी मिसाल दी है साफे वाली भी, लाइट के उत्ते लाइट की जी लम निकलती है इंज करके उनके उत्ते कुछ है रखिए, ठीक है। हुण क्योंकि वो बैटरी की जी रोशनी है ना, उन्होंने की कहा जाता है? जिसमें लतीफ। की कहा जाता है? और ना समझ आए तो किसी लतीफ को याद कर लवो, पक जाएगी गल। अच्छा वो की है जिसमें लतीफ, यानी उनके उत्ते जिसमें कसीफ नहीं बह सकता, जिसमें कसीफ रोक नहीं सकता। तो नबी पाक उत्ते बह गए, एक ही गल हुण समझ आई है। नबी पाक आपका जिस्म मुबारक जिसमें कसीफ है मिसाल के तौर पे, और बुराक नूरी है ते नूर जिसमें लतीफ है। हुण कसीफ लतीफ के उत्ते नहीं बह सकता, लेकिन नबी पाक फरमाते ने मैं गया भी हाँ मैं वापस भी उहदे ते आया। ते पता ये चलिया कि नबी पाक नूर ते जिसमें लतीफ ते वो है बुराक नूर है, लेकिन नबी पाक नूरुन अला नूर ने इस वास्ते ते कहा जाता है कि नूरुन अला नूर। और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशर कोई आम बशर वर्गे। लोग कहते जी नबी पाक बशर ने, असी कहने जे बशर सन तो फिर बुराक ते बैठा नहीं सी जाना। हुण समझ आई जे साडा मौकफ है वे कि नबी पाक कोई आम बशर ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब
तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। फरमाया कि मैनू सवार किया गया बुराक ते, किंदे ते सवार किया गया बुराक ते। हुण फिर पिछे चलिए और गल्लां फिर हट हट के याद आउंदियां ने, की करिए। फरमाया कि असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। लो जी सवाल है वे, अल्लाह ने फरमाया कि जा जिब्रील मेरे महबूब नू ले आके आ, इवें ही सादे लफ्ज़ अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील मेरे नबी नू लेके आ, ते काम ते सी ना आए बुराक लिया बिठांदे थे, मस्जिद अक्सा नू क्यों मुंह कीता? कभी सोचा जी? ये तो असं पढ़ते रहे कि नबी पाक मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा गए, लेकिन अगर तारीख अहादीस रिवायात का सहारा लिया जाए यो भी गल मिलती है। लेकिन इन्हों ये दसो क्या माज अल्लाह कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम राह भुल गए सन, रोज आन जान वाले, वजह की सी? उदों लै गए मस्जिद अक्सा के अंदर। मस्जिद इंदियां वैसे बुजुर्गों ने बड़िया तबीर लिखियां ने इस गल दियां, लेकिन मैं एक तुहाडा ईमान ताज़ा करने वास्ते फरमाते ने कि शरहीन इस वास्ते मैं ना कि मोबाइलों पर हदीस पढ़ के फैसला ना नहीं करना चाहिए, किसी उस्ताद को बह के पहले हदीस सीखनी चाहिए कि हदीस है कि शुरुआत पढ़ो। अच्छा मैं इस तो ना कि फेसबुक से मुफ्ती ना बनया करो, ये मेरा नौजवानों को पैगाम है। तुसा बेचारा की चलानी फेसबुक, पैगाम मेरा नौजवानों में एक हदीस सुन ली या पढ़ ली कितों ते बस जी उन्हें आ जाए या नबी पाक की हदीस, बस ना अगली गल का पता ना पिछली का। अच्छा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किथे गए? मस्जिद अक्सा दे अंदर। वजह यह सी कि सोनिया अज रात तेरी मेराज मेरा दीदार है, ते फरमाया वो जेडे 1,24,000 कमो पेश नबी ने उन्हों का मेराज तेरा दीदार है। चलो जी अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं। नबियां नू भी मिल के कह लो, नबियां नू भी कहना पिया अक्सा दे विच अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया आका तेरे जया अक्सा दे विच या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अक्सा दे विच आका
नबियां नूं वी कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। इस वास्ते मैं पहले भी आख्या कि ते तू शाह खोबा तू जाने जाना तू शाह खोबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। थकते नहीं जी गए। हूँ समझ आई कि मस्जिद अक्सा नूं जान दा मतलब की सी ताकि सोनिया मेरा दीदार तेरी मेराज है और तेरा दीदार नबियां दी मेराज है। हूँ समझ चाहिए। इसे वास्ते तो मैं कहना ना कि सबसे औला हो आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों। समझ आई जे कि ताकि सोने तू आना तो है तो चलो नबियां का भी भला हो जाए। इत्थे ना मौजू थोड़ा बाहर निकल जाना तो मैं जाना नहीं चाहता। टाइम चूंकि 10 बजे अच्छा सरकार फरमाते ने कि मैनू सवार किया गया बुराक ते बुराक ये गल कोई भी नहीं करता कि बुराक नूरी सी। बुराक और जिन्हां दियां सवारियां नूर होन ते उन्हां दा आपना की आलम है। और नबी पाक जिस सोटी नूं हथ लगा देन यार वो भी जगमग भी करे। रात के अंधेरे दे विच नबी पाक की बारगाह च 2 सहाबी आ गए बैठे रहे। हदीस बड़ी तावील है ते सरकार ने रात काफी टाइम हो गया तो फरमाया तुसी घर नहीं जाना या रसूलुल्लाह टाइम बड़ा हो गया। दिल तो यही सी कि रह पईए लेकिन चूंकि सरकार का हुक्म से फरमाया चले जाओ तो या रसूलुल्लाह अंधेरा बड़ा हो गया। उधर तो भी चलो इत्थे रह पईए सरकार को सोने अंधेरा बड़ा हो गया। सरकार ने फरमाया कोई गल नहीं। सरकार ने तो छड़ी पकड़ी फरमाया एलो हाथ लगाया इंज जगमग जिवें जनाब बल्ब होंदा है कोई। ते हुण जिसले सहाबा कराम एक मकाम ते पहुंच गए दोवां ने जुदा होना सी उथों आखन भी हुण की करिए ते फिर वो भी नबी दी आशिक सन ना ईमान पुख्ता सन। अज दे नौजवानों की तरह ईमान नहीं सन उन्हां दे कि जे किसी ने उन्हें हज ने लाई गली उन्हें ना तुर चली। अंदर भी पक्का होना चाहिए ना बंदे का। ते उन्हें आख्या कोई गल नहीं सोटी सारी नबी पाक दी है सोटी सारी नबी पाक दी है। ते फरमाया अद्धी तू ले लै अद्धी मैं ले ली ना तोड़ लेनी विचों। ते उन्होंने तोड़ी फिर नूर च फर्क नहीं पिया रोशनी च फर्क। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है
सब घराना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, मिलके कह लो तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, 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 तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है, 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 तेरी नस्ल
सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का, 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 सब घराना नूर का। तवज्जो, जिसमें लतीफ और जिसमें कसीफ, समझ आ गई। असी जो साढ़े अकायद और जो साढ़े नजरियात ने अल्हम्दुलिल्लाह साइयां दा करम है कि वो सानू गुमराह नहीं होने देंदे, ठीक है ना जी। मतलब ये वे कुछ लोग अज भी एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़ा मेराज होया है वो ख्वाब दे विच होया। की होया है? की होया है? ख्वाब दे विच। लो जी, अल्लाह पाक फरमांदा पिया कि सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। ऐ मैं इत्थे लफ्ज़ अब्द ते थोड़ी जी गल कर दे। फरमाया कि सुभान अल्लज़ी, पाक ए ओ ज़ात, असराज ने सैर कराई अपने बंदे ने। सवाल है जी नबी पाक नू जी रूहानी तौर पर मेराज होया, जिस्मानी तौर पर यानी नबी पाक का जिसमें लतीफ आसमाना दे नहीं गया, रूहानी तौर पर गया ने, ख्वाब ही अल्लाह का दीदार होया। ये लोगों का मौकफ है। लो जी तवज्जो है, थकते नहीं गए। आओ लफ्ज़ अबद पे थोड़ी जी गल कर लीए। अबद किनू कहते हैं? अबद का मतलब है बंदा। अबद का मतलब है की है? तवज्जो मेरे लिए रखनी। अबद का मतलब की है? बंदा। ते बंदा किदों बनता है? जो जिसम ते रूह का इतलाक होता है। जिसम भी होवे ते रूह भी होवे, जिसम भी होवे। मैं कुर्बान जावा अपने सोने रब तो। इत्थे यह भी तो कहा जा सकता सी ना कि सुबहान अल्लाज़ी असरा बी नबी ही, अब ही की जगह पे नबी ही का लफ्ज कह लेता कि अल्लाह फरमाना मैं अपने नबी नू सैर कराई। उथे ज़हन जा सकता सी इधर कि यार हो सकता है नबी पाक नू ख्वाब आया होवे, ख्वाब विच अरशां ते गए, ख्वाब विच मेराज ते गए, ख्वाब विच दीदार कीता, हो सकता है। लेकिन कुर्बान जावा मैं अपने रब दीयां सोहनियां तदबीरां तो अल्लाह ने लफ्ज अबद का इस्तेमाल किया। सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही। अल्लाह नू पता सी कि ए मूसी लोग बाद विच पैदा होने ने कि जिन्हां ने मेरे नबी ते एतराज करने ने कि नहीं 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 नबी का जिसम नहीं गया, नबी की रूह गई है ना। अबद क्या जानता है कि जिंदी जिसम भी होवे ते रूह भी होवे। अगर
अगर जिस्म तो रूह निकल जाए फिर भी बंदा नहीं किया जाता, अगर खाली रूह होवे तो फिर भी बंदा नहीं किया जाता, जिस्म भी होवे ते रूह भी होवे ते अल्लाह फरमांदा भी अब्दी ही, मैं अपने बंदे नू मतलब की कि मेरा नबी जिस्म समेत आया मेरी बारगाह च। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा, मिल के कर, अर्शे आजम दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, 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 अर्शे आज़म का अर्शे आज़म का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आज़म का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अर्शे आज़म का अर्शे आज़म का अर्शे आज़म का अर्शे आज़म का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आज़म का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आज़म का दूल्हा। फरमाया के सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, मैं अपने बंदे नू सैर कराई, मतलब ख्वाब विच नहीं, ख्वाब विच इस जिस्म दे नाल, इस जिस्म दे विच रूह भी मौजूद सी, जिस्म दे विच रूह भी मौजूद सी, ते हुण अहने जी नहीं ख्वाब आया, चलो जी मान लिया, फिर लफ्ज़ अबद नू किधर सुटोगे? ये कड्डो हाँ फेसबुक तो जरा को पोस्ट कट के भाव ना, लफ्ज़ अबद दा इतलाक किंदे ते हुंदा है? ओ जड़ा है ना वो जेलम दा, मैं तुहानू दज्जाल आना होना, बदबख्त औलिया दा गुस्ताख, सहाबा दा गुस्ताख, अंबिया दा गुस्ताख, वो बेईमान टोला को चार जी उन्हें अगे भाए ने, साढ़े भी कई नौजवान बड़े इंप्रैस हो रहे हैं उन्होंने ते, पर तुहानू शुरू तो दसिया है कि साढ़े साइयां ने सानू गुमराह नहीं होने दिता, क्योंकि जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां, 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 जिथे लग गईयां, जिथे
लग गईयां पक्की लग गईयां ते बदल सकदा नहीं ज़मीर मेरा जिथे लग गईयां जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां जिथे लग गईयां जिथे लग गईयां जिथे लग गईयां जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां ते बदल सकदा नहीं ज़मीर मेरा जिथे लग गईयां बाबे बुल्ले शाह नूं पैना ने ताने मारे बाबे बुल्ले शाह नूं पाइयां ने ताने मारे आख्या बुल्लिया तू सैयद हो के सईदा नूं लीक लाई लेकिन आपने किसी की कोई परवाह ना की बल्कि इहो ही कहंदे रहे जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां ते बदल सकदा नहीं ज़मीर मेरा जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां बदल सकदा नहीं ज़मीर मेरा लफ्ज़े अबद अल्लाह ने लिया के दसिया कि कुछ बेईमान बाद पैदा होने ने कि जिन्हों ने इतराज करने ने लेकिन अल्लाह ने फरमाया हुण अबद का पता लग गया अबद का मतलब बंदा ते बंदा किन्ने नाल होंदा है रूह ते जिस्म रूह ते जे रूह कट दी है जिस्म चों ते बंदे आंदे ने मैयत बंदे की आंदे ने ते जे जिस्म ना होवे ते फिर आंदे ने खाली रूह ही है जिस्म लेकिन अल्लाह ने बड़ा सोना चुन के लफज लिया यार हालांकि वेख्या जाता ते एहतराम इज्जत ज्यादा लफ्ज़ नबी या रसूल दे विच इवें है ना लेकिन उन्ज फरमाया कि या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल क्या कहना कुरान च लेकिन इस मकाम ते इत्थे भी कहा जा सकता है कि या अपने सुभान अल्लाह ज़ी असरा भी अब्दिही दी जगह ते भी नबी यही कह देता लेकिन आप फरमाया लफ्ज़े बड़ा सोना ते बड़ा चुन के लफ्ज़ लिया अल्लाह ने चुन अल्लाह ते चुनन दा भी पा के यार फरमाया मैं अपने बंदे नूं सैर कराई अपने ते बंदा जिंदा जिस्म भी होवे ते रूह भी होवे जिस्म भी ते रूह दोवें चीज़ां होन ते फिर की बनता है बंदा ते अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे नूं सैर कराई यानी ख्वाब विच नहीं मेरे नबी दा जिस्म भी मेरी बरकत च आया हुण समझ लग गई जे फरमाया कि जिबरील आए बुराक लैके की लैके बुराक लैके आए ते फरमाया अर्ज की सोने बैठो तशरीफ रखो हजूर सवार हो जाओ मेरे करीम आका अब खामोश नहीं सवार नहीं हो या रसूलल्लाह सवार हो जाओ चलिए चलो अर्श बरी तक चलिए रब्बे कायनात भी इंतजार में या रसूल अल्लाह तशरीफ रखो ते ओ ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की थी सरकार फिर खामोश हुण अल्लाह ते सारा मुआजरा वेख रहा सी पूछा जबरील की गल है ए जबरील ये अल्फाज ना होते मैनू पकड़ लो तो हम इतने की आखांगे भी अल्लाह इल्म गैब नहीं है अल्लाह खुद फरमा रहा जबरील की गल अल्लाह नहीं सी पता पता सी लेकिन इज्जत और तकरीम वास्ते अपने नबी का मकाम दसने वास्ते फरमाया जबरील मेरा महबूब सवार क्यों नहीं हो रहा अर्ज की थी या रसूल अल्लाह की तरफों पैगाम आया वजह
मेरे करीम आका, मेरे मेहरबान आका, आपने फरमाया कि जबरील अज मैनू तो बड़े नाजुक अंदाज दे नाल लैके जाया जा रहा है अल्लाह की बारगाह च, बड़े प्रोटोकॉल दे नाल। लेकिन ऐ जबरील मैनू दस, कल जो क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत कबरां च उठेगी तो जो उदों अल्लाह की बारगाह च जो पेश होणगे तो किवें टुर के जाणगे, ना पंध किवें करनगे। मैं अज इस अंदाज दे विच चला जावां। हाय हाय तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज कोई, तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज कोई, तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज, नहीं दिल नवाज, नहीं दिल नवाज कोई। आख्या है जबरील दस मेरी उम्मत किवें जाएगी मैदान महशर में कबरां दे विचों निकल के। अल्लाह दी जात ने फरमाया जबरील मेरे महबूब नूं कहो, अर्ज करो कि असीं तुहाडी ये परेशानी दूर कर दी। फरमाया कल क़यामत वाले दिन जो तुहाडी क़यामत कबर दे विचों तुहाडी उम्मत उठेगी कबरां दे विचों, फरमाया हर उम्मती दी कबर ते एक बुराक लिया के खड़ा कर। ते फिर जिस नबी दी इन्ने एहसान होण साडे ते तू घरां दीयां खुड्डां दे विच बह के दो चार धार वाली मोबाइलड़ी लैके तू सिर्फ नबी दे ऐब लभे, तेनू डुब के नहीं मर जाना चाहिए। वेख मेरे नबी ने यार अल्लाह की बारगाह दे विच जान तो वड्डा कोई कम है। अज यकीन जानो कोई लाड़ा जंज चढ़े ना, सुनिया जो कोई लाड़ा जंज चढ़े ना वो अद्धिया नूं काट देने बेचारा भुलिया हुंदा है। खुशी भी हुंदी है कि शादी हो रही है, खुशी भी हुंदी है कि सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन इस खुशी के आलम दे विच अद्धे कई अपने करीबी दोस्त भुल जाता है, बाद च माफिया मंगता फिरदा हुंदा यार मैनूं माफ कर दे बस याद नहीं रहा। लेकिन कुर्बान जावा मैं उस अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अर्शे आजम का दूल्हा हमारा नबी। आपने फरमाया आज मैनू तो सवार करके लेके जाओगे, कि फरमाया मेरी उम्मत का की बनेगा। तो यार तेन डुब के नहीं मर जाना चाहिए कि जेड़ा नबी इस मकाम ते तेनू नहीं भुलिया, जेड़ा नबी तेरे कबर तो उठन नहीं भुलिया, सवार होनू नहीं भुलिया, मैदान महशर दे विच जान नू नहीं भुलिया। ते अज उस नबी दे जे तेरे दिल दे विच कोई वसवसा आवे ते उस नबी दे एहसान याद करया कर, बल्कि नाल ए भी क्या कर कि तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज कोई, तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज, 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 नहीं दिल नवाज। तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज, 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 नहीं दिल नवाज। तेरी मिसल जहां में नहीं दिल नवाज, 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 नहीं दिल नवाज।
नवाज नहीं दिल नवाज नहीं दिल नवाज तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज 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 तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज 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 कोई तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज 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 कोई तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज 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 कोई तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज 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 कोई तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज नहीं दिल नवाज नहीं दिल नवाज कोई तेरी मिसल जहाँ में नहीं दिल नवाज नहीं दिल नवाज कोई कम से कम एक मैं छोटी जी अर्ज है इंसान बेशक इंसान की सोच इन अंदर तगय्युर तबद्दुल ये आंदा रहिंदा कदी किते अड़ गई या कदी किते अड़ गई कदी किते अड़ गई लेकिन एक गल याद रखिया जी अगर ये सोच नबी पाक के मामले च किते अड़ गई ना खुदा की कसम दुनिया में तबाह जी आखिरत भी तबाह ये हकीकत मैं कह लेकिन दूसरे पासे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करोड़ हाथ शुक्र है कि उन्हें सानू ऐसा मुर्शद ऐसा हादी ऐसा मुरब्बी अल्लाह पाक ने दिता कि सानू किसी भी मकाम ते गुमराह नहीं हाँ अगर किते सानू खुदा जाए लग किते सानू खुदा जाए ते ओ साईं संभाल लीजिए और यह हकीकत है साईं लेकिन एक साडा एक बड़ा अलमिया है असी जिहड़ी मार्केट च नवी शै आउंदी ना उहदे लिए ज्यादा भज के आउंदी इवें है कि नहीं कि आंदी है कि आंदे ने कि नवा 9 दिन ते पुराना तवज्जो है तुसी मेरे लिए तवज्जो रखो असी जिहड़ी चीज भी मार्केट च आंदी है ना कोई भी नवी चीज साड़ी वो चीज तवज्जो का मरकज बन जाती है लेकिन जिन्हां दी अख दा तारा मेरा नबी सोना है ओ सजे खबे ना उन्होंने सोच कितनी अटकती है ना उन्होंने अख दे विच कोई और जचदा है लेकिन मिराज एक चूंकि बहुत अजीम मोजजा है
अल्लाह की जात ने अपने हबीब नूं ये अता फरमाया है। साडा इहदे बारे ये मौकफ है। और बच्चों नूं या तो चुप करा दिए, ओ बेटा एक मिनट। मिराज एक अजीम मौजज़ा है। साडा इहदे बारे मौकफ है वे कि असी लोग साइयां दे चंडे हाँ। साडा ईमान है कि साडे नबी पाक अपने जिस्म मुबारक नाल अल्लाह की बारगाह च पेश होए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया आए ने, मैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गल कर दिया, मैं फिर थोड़ा जिहा चूंकि वो अगा निकल जाना। जेडे बंदे सवाल करते ना कि उत्ते ऑक्सीजन नहीं है, उत्ते ऑक्सीजन तो किवें आए तो किवें गए, तो कुरान गवाह है। अल्लाह फरमांदा कि मैं अपने नबी नूं ईसा अलैहिस्सलाम नूं चौथे आसमान ते जिंदा रखिया है ना कि नहीं जिंदा? ईमान है कि नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम कितने आसमान थे ने? चौथे। और की ने? मेरा नबी जा भी सकता है आ भी सकता है। उन्हें आख्या सी ना कि जाने जान वाला या लजाउन साडा रौला ही। लेकिन बंदे दे अंदर अगर गैरत होवे ना, गैरत नाम की कोई चीज अगर बंदे दे अंदर होवे ना, तो बंदा अपने नबी के बारे कभी भी ऐसा नहीं सोचता। वो नबी कि जो नबी दूल्हा बने होवे अरशां दा है, तो फिर भुलिया यार अज कोई बंदा किसी के घर MP आना हो, MLA आना हो ना, तो अल्लाह की कसम खा के ना कई भुल जाता बंदा, वो बस उन्हें ही चक्कर। लेकिन मैं अपने मुस्तफा की इस अजमत तो कुर्बान, इस मेहरबानी तो कुर्बान जावा कि इन्ना प्रोटोकॉल भी है, उधर इंतजार भी हो रहा है, तो फिर भी आख्या ए जबरील जो मेरी उम्मत कब्र च उठेगी हाल तो बड़े भैड़े होंगे। और मैं इतने एक हदीस पाक सुना दिया। सईदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इस हदीस की राविया ने, और आप फरमादियां ने, मैं एक नबी पाक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त लोगों को कब्र च उठाया जाएगा दिहाड़े महशर, या रसूल अल्लाह लोगों की कैफियत की होएगी? मेरे आका ने फरमाया कि जिस्म पे कोई कपड़ा भी नहीं, ना किसी औरत दे ना किसी, सब इस हालत में उठाया जाएगा। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन आपने फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह बरहना जिस्म होएगा, लोग एक दूसरे को देखेंगे, हया नहीं आएगी, आप रो पे। आपने फरमाया आयशा रब्बे काबा दी कसम है वो दिन ऐसा होएगा कि कोई किसी वाल नहीं देखेगा, सारे अल्लाह दे गजब नूं देख रहे होंगे, डर रहे होंगे, किसी दा किसी दे ध्यान नहीं पेगा। जो मरांगे वेखी जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि उदों कैफियत होएगी कि अल्लाह दा गजब इतना गालिब होएगा कि किसी बंदे का किसी दूजे का ध्यान ही नहीं पाएगा। कोई कपड़े नहीं जिस्म पे होंगे, नंगे होंगे, लोग नंगे कब्र च उठाए जाएंगे। अर्ज की हजूर किस तरह का मामला बनेगा? बरहाना लोग उठाए जाएंगे। आपने फरमाया हाँ आयशा लोगों के अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इतना तारी होएगा कि कोई किसी वाले वेखेगा ही नहीं, नजर झुकियां होंगी अपने अमलों की वजह से। यार होंगे मिलनगे आपे दिलों ठिकाने रखिए, यार होंगे मिलनगे आपे
ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए। कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे, कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे, कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे, मौला मेरी पार चा करे, कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे। दुआ मंगिया करो कि अल्लाह पाक उस दिन नबी पाक दी रहमत दा साया नसीब फरमा देवे। कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे, मौला मेरी पार चा करे। मेरे आका फरमाते ने अख भी नहीं उठाई जाएगी, सिर भी नहीं उठाया जाएगा, कोई किसी दे वाल वेखेगा भी नहीं। मौला मेरी पार चा करे, यार होणगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए। यार होणगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए। और एक में और तर्ज करते हैं, अल्लाह पाक ने अपने महबूब ने मेराज करवाई है। जो नबी पाक ने आके दसिया कि मैं पहले आसमान पे गया, मैं दूसरे पे गया, मैं तीसरे पे गया, मैं ऐस चीज का मुशाहिदा किया, काफर आंखें हो ही नहीं सकती। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ਨੂੰ बुला लो। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੋਖਾ ਤਲਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ मेरे वाला साहब ने कोई फोन करता क्यों जी, माडो साहब को खिंचते हाँ भी माडो दस किधर गया निशान वजह तलक ज्यादा प्यार है चलो सीधे बह के मानते गए। अच्छा मकसद की है कि मैं जो गैब होना और लोग मार साहब किधर गया निशान जिन्होंने ज्यादा प्यार हो तो गल भी तो उन्होंने की जाती। अबू जहल आख्या उन्हें है सदीक अबू बकर सुनिया एक गल तो दस पहलो है पूछो अहे कोई बंदा अगर आखे कि मैं रातों रात इतों मस्जिद अक्सा गया वहाँ उतों फिर मैं पहले आसमान से फिर दूजे फिर तीजे मैं अल्लाह को होते आया तो गल मननी चाहती है। तो हज़रत अबू बकर सरकार फरमाते ने पहलो ये दस गल की किने ये गल आख्या तेरे यार ने की, आपने फरमाया फिर सच्ची है। फिर यार होणगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, ओ यारा दिलां नू ठिकाने रखिए। यार होणगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए। कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे, यार होणगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां
दिलां ठिकाने रखिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने नाम लिया ना नवा नवा ईमान ते नबी पाक की बारगाह जाके या अल्लाह तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है, मेरी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन या अल्लाह हर चीज तो बाद की मोहब्बत है, लेकिन हजूर तुहाडे नाल ज्यादा मैनू अपनी जान प्यारी है। आपने फरमाया ए उमर तेरा ईमान कामिल है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना वालदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन। मेरे नबी पाक ने फरमाया उमर जब तक कोई बंदा अपने माँ बाप बहना भाई रिश्तेदारों नाल वध के मेरे नाल मोहब्बत नहीं करेगा उनका ईमान कामिल नहीं होएगा। दोबारा फिर उमर बार गए मुस्तफी दे अंदर हाजिर हुए, अर्ज की सोनिया हर चीज तो वध के तू मैनू अजीज है, अपनी जान तो भी वध के अजीज है सोनिया। दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने यार होनगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, यार होनगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए। वापस तस्वीर ले ना मेरा आज तो हजरत आपने फरमाया बिलाल, फरमाया मैं जन्नतुल बरी दे अंदर सा, जन्नतुल मावा दे अंदर सा, फरमाया तू जमीन ते चल रहा सा, फरमाया तेरे कदमां दी आहट उथे सुनाई देती सी। लोग आंदे ने जी इत्थे बह के नबी नूं पुकारिए ते नबी किवें सुनदा है, नबी ते सुन नहीं सकदा। ते मैनूं दसो इत्थों धोप तो मदीने दा सफर चौखा है कि आसमानां दा जन्नत दा चौखा है? ते जिहड़ा नबी जन्नत च जाके अपनी उम्मतियां दी खबर रखे, एक गल होर दसो खबर भी उन्हां दी रखदा है नबी जिन्हां दे दिल ठिकाने होण। दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, यार होनगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, यार होनगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, फरमाया अगर मेरे नबी ने फरमाया तो फिर सच है, तो जे हो जाते ऐ नहीं है तो मुश्किल लगता है। वह भी रात के कुछ हिस्से दे विच वो 7 दिन तो लग रहे हैं एक पासे जान से बैतुल मुकद्दस मस्जिद हराम तो बैतुल मुकद्दस सवारी भी होवे तेज, तो कितने दिन लगते हैं ये उदों की गल कर रहे हैं, कितने दिन लगते हैं ये हज़रत अबू बकर कह ही सकते सन ना कि नहीं यार मुश्किल क्या है। चलो नबी पाक नूं पुछ लेने कि वाकई हो गए नहीं, आख्या नहीं तेरे यार ने आखे, तेरे यार ने फिर ये नहीं सोचा बस आखन दे विच ये मेरे नबी ने अगर फरमाया तो फिर ये की है, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह दा दीदार किया तो ये भी की है, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा ते भी गया वहाँ ये भी की है, मेरे नबी ने फरमाया मैं 7वें तो लैके पहले आसमान तक आया ये भी की है। तो फिर मकामे सदीक एवं तो नहीं मिलया, सदीक का मतलब है कि जी गल बंदा मुंह कटे वो पूरी हो जाए, ये मकाम एवं नहीं मिलते। दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए, यार होनगे मिलनगे आपे, दिलां नू ठिकाने रखिए, दिलां नू ठिकाने रखिए। लो जी तकरीर खत्म कर दो, पहले एक मेरी गुजारिश जिन्होंने महफिल शुरू हुई है कोरोना याद आया कि मकसद की है
के आज ही ते यार रसूल अल्लाह ठिकाने रखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारी कोई काम नहीं करेगी। दिलों नू ठिकाने रखिए, दिलों नू ठिकाने रखिए। मैं देता मैं वो सैनिटाइजर जिन्हों आते मैं पूछा मैं क्या जी वो किन्ने दा है, हालांकि वो असल कीमत उन्हें टेक की थी वो 240 रुपए का दे रहा है, जबकि वो मेरे ख्याल 40 के 50 रुपए का है। मथे ते ना उन्हें मेहराब पिया सी, फिर तुम्हें पता है मैं रहा नहीं जाता, क्यों जी रहा नहीं जाता। मैं चुप करके वेखी जा रहा, मैनू आंदा मौलवी साहब की वेंदे हो, मैं क्या तेरे इस मेहराब के पिछे छुपे हुए शैतान को वेखन टिक्का मथे लाया ही नहीं, मैं इनके पिछे जो छुपया है ना शैतान, मैं क्या मैं उन्होंने वेखना पे मैं नहीं लिया। लेकिन एक गल मैं करके आया, मैं क्या ये नमाज़ां च कुछ भी नहीं पिया जिहड़ियां तुसीं पढ़दे पे ना नमाज़ां, तुहानूं नहीं किहा, मैं उस दुकानदार नूं किहा, मैं क्या जिहड़ियां तुसीं नमाज़ां पढ़दे पुढ़दे फिरदे हो ना, मैं कख नहीं पिया। मैं क्या 60 रुपए दा मैं वो करके ना थोड़ी जी उतों मिटाई ना सही तो थले 60 रुपए आंदा जी लेना लवो नहीं लेना। तो फिर मैं सोचने लग पे, मैं क्या यार फिर अजाब आना चाहिए, इन्ना जुल्म यार। अज देखो जुल्म की इंतहा कि अज साड़ी हुकूमत ने साढ़े नाल की हथ किया पता लगा किसे? चाइना वालियां ने किटां दित्तियां ने 12,000, वो मेरा ख्याल है कोई 5-6 लाख बंदा भुगत सकता उन्होंने। वो की होया जी 300 किटां तकसीम हुई ने, बाकी टोटल किटां शौकत खानम चलियां, जिथे सिर्फ करोना टेस्ट कराउण दा 8,000-9,000 रुपया लिया जा रहा है। अज यूथीए कितने ने अज उठ के कहना, अज रोन नहीं इमरान खान की जान अज 8-9,000 का टेस्ट हो रहा है। ते अज एक दोस्त ने वीडियो सेंड की कुवैत तो, उन्हें अज मैं करोना टेस्ट करवाउण गया वा, 1 रुपया नहीं लिया, बकायदा उन्होंने मैनू नाल रिफ्रैशमेंट दी, यानी कि केक दिता, जूस दिता, यह जड़ा हथां नूं मलण वाला लोशन जिहा वो दिता फ्री। अज आंदे ने जी साडे मुल्क ते जी अजमैश आ गई। अजमैश नहीं पुत्र आई, अजाब आया जी। अपनियां कीतियां नूं फड़ी चाहिए तुसीं। मैं तुहानूं सुबह भी दरस विच भी दस्सिया सी, कोई हुक्मरान किसी टीवी ते आके गल कीती यार तौबा कर ली है, सारे बकवास कर रहे हैं आपो अपनी, सब भौंकते पे, कुत्तियां भौंकते पे। और इस वजीर आज़म के नाल जितने कुत्ते ने, मैं कितने कहवांगा यार, इस आलम के अंदर, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर, अजमैश के अंदर भी उन्होंने कमाई दी पई है। और जिन्हें वो करोड़ों रुपया का मास पाकिस्तान चुक के बाहर भेज दिता, उन्होंने किसे कुत्ते ने पूछा। मैं कहना कि कुत्तियां तो भी जलील ने लोग, कि इन्होंने इंसानियत का दर्द नहीं है। अज देखो तुसी यार, पहले
पहले साडे ते चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया, ये बगैरत किहड़े ने सारे। अज जेडे कह रहे हैं जी देखो जी इमरान खान जी बड़ी अपील कर रहा जी, करदा माफ किया जाए, लख लाना तुहाडी सोच ते। पहले अवाम नूं जलील किया जे, अपने हत्थां नाल अवाम नूं रोलिया जे, दर बदर किया जे। ओ बेटियां खुदा दी कसम जिहड़ियां कदों घरों कदी बाहर नहीं सन निकलियां, वो बेचारियां आटे वाली लाइनां च लगियां, डुब के मरन दा मकाम है वज़ीर आज़म तेरे ते। ओ बच्चियां कदी जिहड़ियां दुकान ते नहीं सन गईयां यार, वो खुदा दी कसम वो आटे वाली लाइनां च सन लिखियां। अज वो चाइना ने साडे ते तरस खादा, साडे मुल्क ते तरस खादा, उन्हें किटा भेजियां जिहड़ियां कम से कम 5-6 लाख बंदा उनका इलाज हो सकता सी, टेस्ट हो सकता सी। वो सारियां शौकत खानों दे विच ते उत्थे टेस्ट का 8,000-9,000 रुपया लिया जा रहा है। तो फिर मैं इस वास्ते कहना मैं कि लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां हाकिम बेदर्द हो वहां फरियाद क्या करना। जिथे इहो जिहे कुत्ते बिल्ले आ जाए, इहो जे भेड़िए आ जाए, उथे उथे अजाब ना आवे की आवे यार। जिस मुल्क के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगे, किसी हुक्मरान को दर्द नहीं होया। अज सारे कह रहे हैं घर चो बाहर ना निकलिया जे कोरोना आ जाएगा, ते उदों किसी ने आख्या घर चो बीबियों बाहर ना निकलिया जे अल्लाह दा अजाब आ जाएगा, कोई भौंकिया ही नहीं उसले। अज क्रैकडाउन कर दो जी, दुकाना बंद कर दो, अज शॉपिंग मॉल बंद कर दो। देखो यार अजीब सोच, हम परेशान हो गए जी। मैं हकीकत कह रहा हूं, ये हकीकत। इस वास्ते मेरे दोस्तों डरना तो कोरोना को नहीं, अल्लाह को डर। तो जो अल्लाह को डर जाओगे फिर एक करोने शरोने थोड़े को डर नहीं। और यार जिन्हों का शेर राह छड़ जान, जेड़े शेरां दे उत्ते बह के सवारियां करन, पर शर्त विक दिलां नूं ठिकाने रखिए, दिलां नूं ठिकाने रखिए, दिलां नूं ठिकाने रखिए, दिलां नूं ठिकाने रखिए। मैं उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले ने इको गल कही, मैं क्या यार अल्लाह करे मैं क्या अजाब आ जाए, सानू तो फिर भी महंगा दे रहे, अल्लाह करे तेनों लभे ही ना। गल ठीक ही थी भी, फिर यही दुआ मंगनी चाहिए ना कि इहो जिहे लोगों ने या अल्लाह अजाब मुसल्लत फरमा, कि जिन्हों ने या अल्लाह गरीबां की मौत तो भी पैसा कमाया, या अल्लाह गरीबां की बीमारी तो भी पैसा कमाया। तो फिर मैं इहो गल करके मैं निकल आया बाहर, मैं नहीं लिया। मैं उन्होंने आख्या मैं अल्लाह करे मैं क्या तेरे ते अजाब नाज़िल होवे ते तेनू सानू ते चलो फिर भी महंगा लभदा पे, तेनू लभे ही ना। नहीं बोलिया 200-250 लैके की कर लेंगा तू, लेकिन तेरी अंदर की बगैरती बाहर आ गई। अज साडे हुक्मरानां दी बगैरतियां आ रही हैं बाहर, सियासत कर रहे हैं। जेडे चोखे चोखे दसे जा रहे हैं ना, इन्ने हो गया इन्ने हो गया, और हकीकत दसा तुहानू ये बाहरों पैसा लैण वास्ते। या वेखो जी साडे मुल्क दा की हाल है, ये सब काम मंगतियां दी कदी इज्जत होई? खुदार बनो, अल्लाह तो डरो। और जिन्हें देना है उन्हें ले तो हाले तक मुंह नहीं किया। साढ़े बाबा जी अलामा खादम साहब आखे ना, उन्हें हाँ मीडिया से करना तौबा, ते नाल आवाम को तुसी भी करो मैं भी करना, मैं जेडे साबका गुनाह किए मैं भी करना, तू भी कर, लेकिन नहीं करना। सारिਆਂ ਨੂੰ हराम मच्छी शोरा लगा है, नहीं किसी भी नहीं करना। आवाम ਨੂੰ डराई जाएंगे अंदर च वड़ जाओ, अंदर च वड़ जाओ, कोरोना आ जाएगा। तो मैं कहना कि काश कदी ये जुबान उदों खुली होंदी बीबियां वारी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ सन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने ਕਹਿੰਦੇ कि अंदर च वड़ जाओ वरना अल्लाह का अजाब आ गया, और आ गया। तो असीं ते अगे कहने हाँ कि आउणा ही आउणा। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल जितने मेरे मुसलमान भरा भैन भाई इस परेशानी के अंदर ने, इस बीमारी के अंदर ने, अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा भी दोस्तों बात है कि लंगर शरीफ का बड़ा अच्छा इंतजाम